राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो आज का मुख्य विषय है वो है धनतेरस में जो हम यम जी का दीपक जलाते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें यम का दीपक किस समय जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, क्या इसकी विधि है और क्या पूजा की जाती है, क्या माना जाता है और किस प्रकार से हम जब ये दीपक ठंडा हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। पूरी जानकारी आपको अगर इस वीडियो में चाहिए तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा कि ताकि मैं कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बात करते हैं यम के दीपक की, जो कि हम धनतेरस के दिन जलाते हैं और ये सांझ के समय ही जलाया जाता है जब अंधेरा हो जाता है और कुबेरी बेला कहते हैं इसे जलाया जाता है। लेकिन इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यम का दीपक जलने के बाद घर के किसी भी सदस्य को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप प्रयास ये कीजिए जब आपके घर के सब सदस्य आ जाएं तभी आप इस दीपक को जलाइएगा, क्योंकि इसके बाद घर के बाहर नहीं जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है एक मिट्टी का दिया ले लेना है। मिट्टी के दिए में हमें ये चौमुखी दिया जलता है तो हमें ये बाती का बना लेना है। रुई आपके पास होगी और इस रुई से आप घर में ही बाती बना लीजिए। इसको 4 मुख वाली बनाइएगा। और अगर आपके पास मिट्टी का दिया नहीं है तो आप घर में आटा सान लीजिए और आटे का ही दीपक बनता है जो पहले सभी लोग बनाते थे दादी नानी के समय से। तो आप आटे की एक लोई लीजिएगा, उसको आप हल्के हाथों से ऐसे गड्ढा करिएगा बीच में अंगूठे की मदद से, और थोड़ा सा जब ये गहरा हो जाए तो इसको आप 4 मुख का बना करके आप इसमें भी आप दिया जला करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप आसानी से बाज़ार में सबको मिट्टी का दिया मिल जाता है तो आप मिट्टी का दिया जला सकते हैं। मैं सिर्फ आपके सुविधा के लिए ये आपको बना के दिखा रही हूँ। मेरा आटा थोड़ा सा गीला है क्योंकि मैं ये वीडियो आपको बताने के लिए बना रही हूँ। तो मेरे पास जो आटा था मैंने उसका दिया आपको बना के दिखाया है। इस तरह इसका 4 मुख बना लीजिए और ये आपका आटे का दीपक जो है तैयार हो जाएगा। आप लोई थोड़ी बड़ी लीजिएगा और तब आपका दिया बहुत अच्छे से जलेगा। कहते हैं रात में जलना चाहिए, दिन के समय सुबह उजाले के समय इस दिए को ठंडा हो जाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से ही जो है आप दिए का आकार बना सकते हैं। तो मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि आराम से आपको मिट्टी का दिया मिल जाएगा बाज़ार में, तो आप वही मंगा के रख लीजिए जो पूजा पाठ में काम भी आते हैं। तो इस तरह का एक दिया आपने दीपक ले लीजिए और इसको आप तैयार कर लीजिए इसमें रुई लगा के बाती बना करके। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आटा ले लेना है। जहाँ भी आप पूजन करेंगे दिया तो आपको अंदर ही जलाना है, घर के अंदर मंदिर के पास जहाँ भी आप जलाते हैं। उसके बाद आप इसको बाहर ले जाना है। तो हम यहाँ पे स्वास्तिक बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सभी पूजा पाठ में स्वास्तिक जरूर बनती है। तो हम स्वास्तिक बना लेंगे, आटे से बना लेंगे। और शायद आपको वाइट हाउस में दिख नहीं होगी, मैं ये स्वास्तिक बना रही हूँ और इसको बना लेंगे। और इसके बाद हम इस पर दिया रखेंगे, तब हम जाके इसको दिया को जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हम इसकी चोरी पूजा करेंगे और उस पूजा करने के बाद ही हम दिए को बाहर ले जा करके रखेंगे, जो कि दक्षिण दिशा में रखा जाता है मेन गेट के पास। तो आप मेन गेट के मतलब बाहर ही इसकी पूजा होती है। तो दिया लेकिन अंदर ही जलेगा। और आप जब घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो बाईं तरफ जो आपका साइड पड़ेगा दक्षिण पड़ता है, और वहाँ पर आपको इस दीपक को रखना है। और सभी के घर में धनतेरस के दिन ये दीपक जलता है। लेकिन हर चीज़ की जानकारी ये भी होनी चाहिए क्यों जलता है, क्योंकि हम जो है यम देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि लाएं और जो है किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और स्वास्थ्य हमारा उत्तम रहे, वो हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। इस प्रकार की प्रार्थना हम यम दीपक से करते हैं, दीपक को जला के माध्यम से। तो हमें ये दिया जलाना जब बहुत ज़रूरी होता है और इसमें कुछ सामग्रियाँ भी पड़ती, मैं वो आपको दिखाऊंगी। पहले हम क्या करेंगे, हम ये स्वास्तिक बना लेंगे क्योंकि अभी हम घर के अंदर बैठे हैं और जहाँ भी हम पूजा कर रहे हैं पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे। रोली टीका जो भी आपको करना है वो आप अक्षत चढ़ा लीजिए इसमें। और स्वास्तिक बना करके आपको फूल चढ़ा लेना है, अगर आपके पास है तो फूल आप जो है चढ़ा लीजिए। विधि विधान से ही पूजा करनी चाहिए, साल भर में एक बार हमें ये करना रहता है। तो खुश मन से और अच्छे से भगवान जी का आह्वान करना चाहिए, वही मैं कर रही हूँ। और इस प्रकार से मेरे पास गेंदे के फूल हैं और मैं इनको यहाँ पे गेंदे के फूल लगा ले रही हूँ। इसके बाद हम ये दीपक यहाँ पे बीच में रख लेंगे और इस दीपक में हमें जो है सरसों का तेल डालना रहता है। सरसों के तेल में ही जलता है, तो ये दीपक हम सरसों का तेल हम इसमें डाल रहे हैं और उतनी ही मात्रा में आप डालिएगा जितना कि इसे रात भर जलना है, सुबह नहीं जलना है। सुबह से दीपक को नहीं देखा जाता है, जलाने के बाद बस रख करके हाथ जोड़ के चले जाया जाता है। उसके बाद कहते हैं पीछे उड़ के नहीं देखते हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमने सरसों का तेल उतना ही डाला है जितना ही रात में ठंडा हो जाए, रात भर जल के। बस आप ध्यान रखिएगा घर के सदस्य सब आ जाएं तभी आप प्रयास कीजिएगा, तभी से जलाइए, चाहे थोड़ी सी देर हो जाए कोई बात नहीं। तो इसलिए जो है मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। कौड़ी होती है, ये कौड़ी हमने उसके अंदर डाल दी है दिए में। साथ में हम इसमें थोड़ा सा खील है तो खील डाल दीजिए, आप थोड़ा सा फूल डाल दीजिए इसके अंदर। और जो काला तिल होता है ना, वो काला तिल हम लेंगे और इस दिए के अंदर हम थोड़ा सा काला तिल भी डालेंगे। तो आप काला तिल डाल दीजिए
आप ये जो दिया है जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब आप इसमें सिर्फ कौड़ी उठा लीजिएगा और उसके अलावा कुछ नहीं। ये सिक्का मैंने निछावर करके रख दिया है। इतने सारे से आपके घर में सबको इसकी परिक्रमा करनी रहती है और परिक्रमा करके अपने नाम का सिक्का इसमें रख देते हैं, जो सिक्का बाद में दान में दे दिया जाता है। और अगर आप लोग परिक्रमा नहीं करते तो ऐसे निछावर करके आप सिक्के रख सकते हैं। जहाँ 1 का सिक्का हो या 2 का सिक्का हो रखिए, और फिर इसके बाद भगवान जी का नाम लेके आप दीपक जला दीजिए, चौमुखी दीपक, जो आपके यहाँ सुख समृद्धि के लिए जलता है, शांति के लिए जलता है। मतलब घर में शांति बनाए रहे, कलह ना हो, आर्थिक स्थिति अच्छी रहे और संपन्नता रहे और बीमारी से हम लोग दूर रहें। इस प्रकार से ये भगवान जी का आह्वान करके आप दीपक जला लीजिए। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे बाहर की तरफ ले जाना है, मतलब घर के मेन गेट पर दक्षिण दिशा में। तो हमने एक थाली तैयार कर ली है पूजा की। इसमें मैंने अक्षत डाला है बीच में, और अक्षत डालने के बाद मैंने अपना दिया रख दिया है। दिया रखने के बाद आपके पास जो भी फूल हो, गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, जो भी है उससे आप इसको सजा दीजिए। और ये मैंने चारों तरफ इसके गेंदे के जो फूल है उसको तोड़ तोड़ के मैंने लगा दिया है। आप चाहिए एक छोटी सी प्लेट में उठा सकते हैं, अगर आपके पास पूजा की थाली है तो आप उसमें ले सकते हैं। मैंने इसलिए पूजा की थाली तैयार कर ली है, और वो दीपक उठा के मैं इस पूजा की थाली में रख लूँगी, तब मैं इसे बाहर ले जाऊँगी और दक्षिण दिशा में मैं इसे मेन गेट के पास जला दूँगी। जलाने के बाद आपको हाथ जोड़ लेना है और वापस आ जाना है, जिसे नहीं देखा जाता है देर तक दीपक को। तो मैं यही तैयारी कर रही हूँ, मैं फूल माला इसमें डाल रही हूँ, और इसको मैं उठा के घर के बाहर ले जाऊँगी और उसको मैं बाहर की साइड में, मतलब मेन गेट के पास मैं जो है इसे रख दूँगी। और भगवान जी का आह्वान कर लूँगी, यम देवता से जो भी क्षमा मांग लूँगी, जो भी गलती हुई हो क्षमा करें और हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो मित्रों, आप लोग भी यम का दीपक अवश्य जलाया करिए, जो धनतेरस के दिन जलता है। साल भर की जो पूजाएँ होती हैं ना, उनको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ दे के ही जाती हैं। जब तो इस साल आप भी धनतेरस पे यम जी का दीपक जलाइए और उनसे अपनी समृद्धि, सुख, शांति की प्रार्थना कीजिए। और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो लेके आपके सामने आती रहूं और हमारी बॉन्डिंग आपके साथ ऐसे ही बनी जाए। तब तक के लिए राधे।